युवक को पता था कि दूसरा लड़का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं रखता, फिर भी उसने जानबूझकर उसके स्कूल बैग में काफी सारा खाना रख दिया और उसी बहाने उसे दुकान में रुककर अपने लिए मसाज करने को कहा। लड़के को लगा कि युवक उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन सच यह था कि वह उसे किसी अनहोनी से बचाने की कोशिश कर रहा था। पिछले जीवन में स्कूल के बाद युवक अपनी माँ की दुकान संभाल रहा था, तभी वही लड़का सामान लेने आया था। उस समय युवक मोबाइल गेम में व्यस्त था और चिढ़कर उसे बाहर भेज दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बाहर एक आपराधिक घटना हुई और वह लड़का अपनी जान गंवा बैठा। यह घटना युवक के मन में गहरा पछतावा बनकर रह गई। 10 साल बाद युवक मेहनत कर हैचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। एक सहपाठी मिलन समारोह में उसके दोस्त ने पुरानी बात छेड़ी। तब पता चला कि उसी साल युवक को पीछे पहाड़ी पर कुछ असामाजिक लोगों ने बेहोश कर दिया था और अगर उस लड़के ने समय पर उसे उठाकर मेडिकल रूम न पहुंचाया होता तो वह ठंड से जान गंवा सकता था। तभी युवक को एहसास हुआ कि जिसे वह अनजाने में खो चुका था वही उसका असली जीवन रक्षक था, जबकि वह किसी और को अपना हितैषी मानकर 5 साल तक खुश करता रहा। गहरे अपराध बोध में युवक बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वह 10 साल पहले उसी दिन लौट चुका था जब वह माँ की दुकान संभाल रहा था। हालात समझने से पहले ही उसने उस मुस्कुराते चेहरे को देखा जिसे वह दोबारा खोना नहीं चाहता था। लड़का झेप कर जाने लगा तो युवक ने उसे रोक लिया। बैग में फिर से खाना रखा ताकि वह कुछ देर और दुकान में रहे। पैसे न होने के कारण लड़का रुक गया। युवक चाहता था कि वह सुरक्षित रहे, लेकिन तभी एक संदिग्ध व्यक्ति दुकान में घुस आया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। युवक को लगा कि क्या इस बार भी किस्मत वही करवट लेगी। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगी युवक ने हिम्मत दिखाते हुए उस व्यक्ति को रोक लिया। सौभाग्य से समय पर सुरक्षा दल पहुंच गया और स्थिति संभाल ली गई। युवक ने राहत की सांस ली। इस बार वह उसे सुरक्षित रख पाया। लड़का किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए बहाना बनाकर चला गया। उस रात युवक सो नहीं सका। वह अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर बड़ा व्यवसाय खड़ा कर सकता था, लेकिन उस मासूम चेहरे की चिंता ने उसका दिल बदल दिया। उसने तय किया कि वह उसके साथ पढ़ेगा और उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह युवक नाई की दुकान गया और नया साफ सुथरा हेयर कट करवाया। उसने निश्चय किया कि अब वह पढ़ाई पर ध्यान देगा। सहपाठी हैरान रह गए और शिक्षक को भी विश्वास नहीं हुआ। पहले दिन जब सीटें बदलने की घोषणा हुई तो युवक खड़ा होकर बोला कि वह अपनी सीट बदलना चाहता है। सबको लगा कि वह फिर शरारत करेगा, लेकिन वह सीधे कक्षा के टॉपर के पास गया और उसके साथ बैठने की इच्छा जताई। पूरी कक्षा हंस पड़ी क्योंकि वह पढ़ाई में कमजोर माना जाता था। शिक्षक ने उसे परखने के लिए अंग्रेजी में युवावस्था की भावना का वर्णन करने को कहा और शर्त रखी कि यदि वह सही पढ़ेगा तो सीट बदल दी जाएगी। युवक मंच पर गया और सबके सामने आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा। कक्षा स्तब्ध रह गई। ये वही लड़का है